देखो लड़का काम भी अच्छा करे, दिखने में भी बहुत अच्छा हो, पर हमारा फायदा क्या होगा? हमारा फायदा होगा हमें 3 तापों से मुक्ति मिल जाएगी। कौन से 3 ताप हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। दैहिक, दैविक और भौतिक। शरीर बूढ़ा हो जाता है, ना चाहते हुए भी कमर में दर्द हो जाता है, बैठे बैठे पेट में दर्द हो गया, शरीर रोगी हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। फिर हमारे आसपास के रिश्तेदार भगवान ने छोड़े ही इसलिए हैं ताकि आपको दुख दें। तो आध्यात्मिक दुख हैं, आदि भौतिक दुख हैं। आध्यात्मिक यानी अपने इस शरीर के और शरीर के जुड़े हुए संबंधों के कारण जो दुख हो जाता है। चाहा था कि बेटा बड़ा होकर मेरा नाम करेगा और बेटा निकला चोर। इच्छा थी कि बेटा मेरी सेवा करेगा और बेटा छोड़कर चला गया। तो कहने का उद्देश्य है कि जो सपने देखे थे इन रिश्तों के साथ वो टूटे, उसके कारण दुख। आदि भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा किया और जब वही वस्तु कभी टूट गई, कभी फूट गई, कभी बिगड़ गई, कभी खराब हो गई, कोई चुरा कर ले गया, कोई डकैती हो गई। बाजू वाले के पास आईफोन 13 प्लस देख लिया और मेरे पास वही छोटा सा नोकिया का हरे और लाल रंग के बटन वाला मोबाइल। वस्तुओं के अभाव में अभाव जनित जो दुख होता है वो हो गया आधि भौतिक और आधि दैविक। हमारे हाथ में नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा शनि महाराज का, फिर भी 7.5 आ गए। ना मैं जानती हूँ राहु कौन है ना केतु कौन है, फिर भी मेरे ऊपर ही वक्र दृष्टि कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा था मैंने चंद्रमा को जो नीच का हो गया? क्या किया था मैंने गुरु ग्रह का जो कमजोर हो गया? ये दैविक है। हमारे हाथ में नहीं है सुनामी लहरें आ जाए, हमारे हाथ में थोड़ी है कि कोरोना वापस ना आए, मंकी पॉक्स ना आए, हमका ये ना आए, वो ना आए। तो ये परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। ये सारे ताप अगर मेरे जीवन में हैं, इसका कारण है मेरे जीवन में कहीं ना कहीं इस ताप का बाप था और ताप का बाप है पाप। ऐसे ही दुख नहीं आते जीवन में, ना तो सास के कारण आते हैं, ना बहू के कारण आते हैं, ना पति के कारण आते हैं, ना भाई के कारण आते हैं, किसी के कारण नहीं आते। सिर्फ आपके किए गए पाप के कारण जीवन में दुख आते हैं। तो जो ऑलरेडी आ गए हैं उनका शमन हो जाए और जो आने वाले हैं वो हम पर अपना प्रभाव ना डाल पाए। इसलिए हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कुछ लोग होते हैं जिनका दुर्भाग्य है, जो कहते हैं हम तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानेंगे। वो नास्तिक हैं। क्यों नास्तिक है? क्योंकि जो दिखता नहीं उसको माने क्यों? कुछ लोग होते हैं जो प्रत्यक्षवादी होते हैं तो दर्शन कराओ। अब आपको नहीं दिखता तो कसूर आपकी दृष्टि का है, दोष आपकी दृष्टि का है। मुझे बताइए, इस संसार में जहां आप देखें कौन है जो सूर्य की लाली में है, कौन है जो चंदा की चांदनी में है? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं यदादित्य गतं तेजो जगद भासयते खिलम। मेरे ही से प्रकाश लेकर सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है। तो सूर्य का पावर कहाँ से है, कनेक्शन कहाँ से है? हमको कोई खंभा नहीं दिखाई दे रहा है बिजली का, पर कहीं ना कहीं तो सूर्य का तार जुड़ा हुआ है। तो जो सूर्य की लाली में और चंदा की उजियाली में और जो है हरियाली में और वृक्षों की डाली में, जो है कोयल की कूक में और जो पपीहे की हूक में,
इतनी छोटी सी काली सी कोयल के गले में जो सुर बनकर बैठा हुआ है वो कौन है? अच्छा चलो बाकी सब छोड़ो, अपने आप को देख लो। जिसने कितनी सफाई से मानुष का चोला सिया है, आपका यह शरीर की चमड़ी में कहाँ सिलाई दिखाई दे रही है बताओ? दर्जी जब इस कपड़े को सिलता है तो कितनी सिलाइयां हम दिखाते हैं इस कपड़े में। आपके इस शरीर को किस सफाई से मानुष का चोला है सिया। अचरज तो यह है कि सुई धागा न हाथ में है लिया, जान भी डाल दी इस पंच तत्व के पुतले में, और एक कोड़ी भी नहीं ली इस कृपा के बदले में। एक कौड़ी भी नहीं ली इस कृपा के बदले में। जन्म से पहले यह कौतुक बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में, बच्चे के जन्म से पहले ही डाल दिया। कौन है वो? वही जनरेटर, वही ऑपरेटर और वही डिस्ट्रक्टर है। अब जो कहता है दिखता नहीं है, तो भाई यहाँ बैठे बैठे कोई अमेरिका दिखता है क्या? हम में से कितने ही लोग अमेरिका गए होंगे जरा बताओ? अरे हम तो नहीं गए। अब अगर मैं यहाँ से ये कह दूं कि अमेरिका है ही नहीं विश्व के मैप पर, तो इसका मतलब या तो मैंने भूगोल पढ़ा नहीं, या ये मेरा इनसफिशिएंट नॉलेज है, या मेरा अज्ञान है। मैं कितना भी कह दूं अमेरिका नहीं है, मेरे कहने से क्या अमेरिका नहीं होगा? मैंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिका तो है, क्योंकि आपने देखा है, हमारे किसी पड़ोसी ने देखा है, उसने आकर बताया है। अपने पड़ोसी के कहने पर आप अमेरिका है इस बात को मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि परमात्मा है, और हम ही नहीं कह रहे हैं, सदियों सदियों से ऋषि मुनि महात्मा बार बार कह रहे हैं कि ईश्वर हैं, ईश्वर हैं और ईश्वर हैं। आप जैसे देखिए, उल्लू यदि हजारों उल्लू बैठकर एक साथ में अनशन कर दें और घोषणा कर दें कि सूर्य होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उल्लुओं ने कभी सूर्य देखा ही नहीं है। तो इससे सूर्य की महिमा का कोई उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य तो सूर्य की जगह है। वैसे ही संसार के सारे उल्लू अगर ये भी कहते हैं ईश्वर नहीं है, तो भी उस पर ईश्वर की महिमा का, उसके प्रामाणिकता में कहीं कोई भेद है नहीं।